दोस्तों, का कामदा एकादशी कल 12 तारीख को है। जिसके पास भी पुस्तक नहीं है वो इस वीडियो को चालू करके सुन सकता है। मैं व्रत कथा बता रही हूँ। जैसे विधि तो मैंने कई बार बताया ही है कि उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, संभव हो तो गंगा स्नान करके आएँ या पवित्र नदी में नहा सकते हैं, या अपने घर की बाल्टी में ही थोड़ा सा गंगा जल पहले डालें, उसके बाद जल भर के और काला तिल डाल करके अगर स्नान करते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। स्नान करने के बाद आप सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, फिर विष्णु भगवान का विधिवत पूजा कीजिए। उस दिन थोड़ा हल्दी डालकर, ये कामदा एकादशी है। कामदा एकादशी में आप थोड़ा सा हल्दी डाल करके विष्णु भगवान को स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए। फिर उन्हें सुंदर वस्त्र पहना करके, और विग्रह है तो सुंदर वस्त्र पहनाइए, टीका करिए और पीला फल फूल नैवेद्य आदि अर्पण करके कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। कथा अवश्य सुने। व्रत कथा सुनने मात्र से 100 अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर प्राप्त होता है। तो कथा इस प्रकार से है, मैं कथा प्रस्तुत कर रही हूँ, आप लोग सुनिए। कामदा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। अब मेरे सामने यह बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी आती है। तो कृष्ण बोले, राजन एकाग्रचित्त होकर सुनिए, पुरातन कथा सुनो जिसे वशिष्ठ जी ने दिलीप से के पूछने पर कहा था। दिलीप ने पूछा, भगवान मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ जी बोले, राजन चैत्र शुक्ल में कामदा एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है और पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नामक एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है कि नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी और गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया। अतः उसके पैरों की गति रुक गई, जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों के श्रेष्ठ करकोट को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया। अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोट की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललिता को शाप दे दिया, दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया है, इसीलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई, भारी दुख से कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ बैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहाँ गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, सुबह तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुने, वीर धनवा नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। प्रियवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं,
उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी तिथि है, जो पापों को हरने वाली उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में उनके साप को दोष दूर हो जाएगा। राजन मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उस ब्रह्मर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसका पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललिता का पाप दूर हो गया और उसने दिव्य देह धारण कर लिया। राक्षस भाव चला गया। पुनः गंधर्व की प्राप्ति नृप हो गई। नृप श्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ हो गए, अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत को यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाच आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस कथा को पढ़ने और सुनने से बहुत मुक्ति की प्राप्ति होती है, विष्णु भगवान का लोक प्राप्त होता है। और शाम के समय तुलसी में दीपक जलाएं, उनका विधिवत पूजा करें। 11 बार परिक्रमा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, संभव हो तो तुलसी माँ के पास बैठ करके एक माला अवश्य करें। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक शेयर अवश्य करें। नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।